अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक। आज मैं आपको USB पोर्ट नॉट वर्किंग का वीडियोस बना के देने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों पोर्ट है जो USB के दोनों काम नहीं कर रहे हैं और इनकी वजह से ये जो IC है बहुत तेज़ी से हीट कर रही है। तो यानी कि इसके पास सप्लाई नहीं जा रही है, इसी वजह से IC बहुत तेज़ी से हीट कर रही है। और इसे निकालने के बाद जंपर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जंपर करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बार इसका इनपुट वोल्टेज ट्रेस कर लेना होता है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको इसे DC वोल्टेज पे रख लेना है। DC वोल्टेज से इसकी पिनों पे जो IC लगी हुई है पहले तो ट्रेस कर लेना चाहिए आपको कि इसको सप्लाई देने के लिए कौन सी IC लगी हुई है। फिर उसके बाद उस IC के एक पिन पे आपको चेक कर लेना है किस पे वोल्टेज आ रहा है। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये पोर्ट 5 वोल्टेज से वर्क करता है और 5 वोल्टेज आपका इस IC के सेकेंड नंबर पिन पे आ रहा है मल्टीमीटर में। दूसरा पोर्ट को ट्रेस करने के लिए हमें सिस्टम को बंद करना होगा। चार पिनें दोस्तों, यहाँ पे जो USB पोर्ट काम नहीं कर रहा है, इस पोर्ट की 4 पिनें होती हैं और जो सबसे लास्ट वाली दोनों पिनें होती हैं उनमें एक सप्लाई होता है और एक ग्राउंड होता है। ग्राउंड का पता करने के लिए हम बॉडी से ट्रेस कर लेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे बी पावर आया तो एक पिन ये आपका ग्राउंड हो गया और ये दूसरी वाली सप्लाई हो गई। सप्लाई को हम नियर बाई IC से ट्रेस कर लेंगे और जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने आपको यहाँ से लगा करके और इस पिन के ऊपर देखना होता है कि किस पिन पे ये सप्लाई आउट कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इसी IC से इसका कनेक्शन है, यानी कि सप्लाई देने वाली यही IC है। और अगर ये IC हीट करे तो यानी कि ख़राब हो जाए तो पोर्ट के ऊपर सप्लाई नहीं जाएगा और आपका USB पोर्ट काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, इसे जंपर करने के लिए हमने जिस पिन के ऊपर 5 वोल्टेज देखा था उसी पिन के साथ इस पिन का कनेक्शन करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कि इसे कैसे कर पाते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम लोग इस IC को निकालेंगे। पिनों को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेंगे ताकि दूसरी पिन कनेक्ट ना हो। उसके बाद एक जंपर वायर लेंगे। जंपर वायर इस जंपर वायर को छोटा काट लेंगे
और इसे इसकी जो आखिरी छोर है उसे ब्लेड से एक बार साफ कर लेंगे। ब्लेड से और आयरन लगा हुआ है आयरन। इसको आप ब्लेड से अच्छी तरह से छील लें एक तरफ। हमें ध्यान देना है यहाँ पे दूसरी पिन से ही कनेक्शन था तो दूसरी पिन पे ही करना है इनपुट में। दूसरी पिन से खूब और इधर की तीनों पिनें शॉर्ट थी तो आप तीनों में से किधर भी लगा सकते हो। लगाने के बाद एक बार आप मल्टीमीटर से उसे चेक कर लें कि कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। आ गया। पोर्ट से भी आ गया। अब हम इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। देखते हैं पोर्ट में सप्लाई आया कि नहीं आया। दोस्तों एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं पहले। अगर यहाँ पे देखें तो 5 वोल्टेज आ चुका है पोर्ट के ऊपर। और अगर हम लगाते भी हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं कि आपका माउस वर्किंग हो गया है। इस पोर्ट में माउस काम करने लगा है। प्रॉब्लम में आप देखे होंगे कि आईसी ख़राब थी
इस आईसी को रिप्लेस किया गया और इसके कनेक्शन के साथ जंपर लगाया मैंने जिस तरह से, उसी तरह से आपको लगाना होगा जंपर। और ऐसा करने के बाद आपका यूएसबी पोर्ट 100% काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आप हमसे जुड़ना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।